और बात करेंगे खबरों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। नीतीश ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो बस महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अगर बयान गलत लगा तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निंदा करने वालों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग और कई राजनीतिक दलों की मांग के बाद नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया, ये देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ अरे बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने, और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील, अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और यह कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। और हरियाणा घूमने आने वाले पर्यटक अब हॉट एयर बैलून सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हॉट एयर बैलून सफारी शुरू होने से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी होगी। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ पहली उड़ान भरकर इसकी शुरुआत की है। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यमुनानगर के हथीनी कुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल यमुनानगर में ही प्रतापगढ़, छछरौली और जगाधरी शहर में जनसंवाद करने वाले हैं। हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है, इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का, वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है, और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजनीति हावी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल इसको लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
जिसको लेकर अब सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस पर राजनीति हो रही है। पंजाब में बहुत ज्यादा पराली जो है वो जलाई जा रही है, जिसका नुकसान हरियाणा की जनता को भी हो रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आपने स्वयं कहा है कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज्यादा हो रहा है, उसका वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है। और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं, अब देखिए ना, जितना ज्यादा हवा का जो वातावरण खराब हुआ है, उसके कारण से ऑफिस भी बंद करने पड़े हैं, कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, ऑड इवन का विषय चल रहा है। तो ये सारे हमारे सामान्य जीवन को व्यवधान पैदा करते हैं, तो ये ना करें। ये जिसकी जिम्मेदारी है, सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। ललितपुर में पुलिस और शातिर हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस गिरफ्तार करने लगी थी, तो पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बता दें कि शातिर के कब्जे से अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि शातिर पर हत्या, लूट और राहजनी जैसे दर्जनों मामले पहले से ही दर्ज हैं। और हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते युवक ने खुद को गोली मार ली। बता दें कि लाइसेंसी असलहे से पैर में गोली मारी, जिसके बाद इलाज के लिए युवक को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया कि पत्नी से आपसी कहासुनी के बाद युवक ने खुद को गोली मारी है। फिलहाल डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और भारी पुलिस बल जो है इस दौरान तैनात किए गए हैं और मामले की जांच में पुलिस बल जुट गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पिंकी और टोनी गैंग में खूनी जंग हो गई। बता दें कि महिला गैंगस्टर और दूसरे गैंगस्टर के बीच गैंगवार हुई। वहीं शूट आउट में 3 बदमाशों को गोली लग गई। साथ ही मौके से 5 तमंचे और 18 खाली खोखे मिले हैं। गोली लगने से दोनों गैंग के 3 लोग घायल हुए। 24 नामजद सहित 12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां छापेमारी में पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है। बता दें कि बरामद 17 क्विंटल 32 किलो पटाखे को सील कर दिया गया है। वहीं मुखबिर की सूचना के बाद खतौली पुलिस ने छापेमारी की और पटाखों के बैन के चलते ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पटाखे की बिक्री कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फतेहपुर से एक खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अंधेरा छाया हुआ है। बता दें कि काफी दिनों से ट्रॉमा सेंटर का इन्वर्टर खराब है, जिसके चलते मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीज भी आते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे पर लगने वाली सब्जी मंडी में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि सब्जी विक्रेताओं के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई, जहां एक पक्ष में महिला सहित युवक की डंडों से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। मथुरा पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है, जहां बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की साजिश रची है। बता दें कि पुलिस ने हत्या करने आए 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए हैं। साथ ही बदमाश के पास से तमंचा, गाड़ी, रस्सी, मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि किशोरी कुंज आश्रम से संबंधित मुकदमे की पैरवी पर कोर्ट आए पिता की हत्या की बेटे ने साजिश रची थी। बेटा केशव राज का पिता स्वामी राज से आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि एसओजी फिरोजाबाद, स्वाट टीम मथुरा और वृंदावन पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तारी जो है उस पर कर ली है। और कन्नौज के कनौली पट्टी के पास से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ऑटो में आलू के बोरों पर स्कूली बच्चों को बैठे दिखाई दिया जा रहा है। बता दें कि बोरों पर स्कूली बच्चों को बैठाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑटो चालक छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं तिरवा कस्बे से एक इंटर कॉलेज के बच्चे बताए जा रहे हैं। और सिद्धार्थनगर पुलिस की रात की गश्त की पोल खुल गई है। बता दें कि शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटिया चौकी के पास रात 12 बजे डकैती और फायरिंग हुई, जहां बारूद के धुन पर घर में घुसकर 17 से 18 डकैतों ने डकैती की। साथ ही 12 लाख के जेवर और 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को कारतूस मिला है, जिसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें कि महिला की हत्या नदी में शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने शव को देख डायल 112 पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। बता दें कि बुलडोजर की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुलंदशहर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर जल योजना के तहत घर घर में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गांव-गांव में भी सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर लोगों को पेयजल का लाभ दिया जा रहा है। बुलंदशहर के नथेला हसनपुर गांव की बात करें तो ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर घर घर कनेक्शन करवा दिया गया है। वहीं नगर के चांदपुर इलाके में घर घर पेयजल योजना के तहत टंकी लगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की जो योजना है मेरे हिसाब से तो सभी के हिसाब से सही है, और पानी जो आता है स्वच्छ आता है, अच्छा क्लियर आता है, पीने लायक भी पानी है। सरकार की योजना मेरे हिसाब से अच्छी है। तुम बहुत परेशान थे, अब सही है, नहाना धोना सब कर रहे हैं। टंकी से टंकी लग गई है? लग गई है टंकी। आप सब खुश हैं? अब खुश हैं। हाँ, पानी सही आ रहा हो टंकी में। नल से ही करे भैया, क्या करते, नल दोबारा ही करे।
पानी अब तो लत्ता भी है, सब सब्जी रोटी भी सब बनावे यही सब। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बुलंदशहर की न सिर्फ आवाम खुश है, बल्कि ग्राम प्रधान और सभासद भी इस योजना के फायदे गिनवा रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। पहले नल से पानी खींचना, नल उतर जाना, पानी की कमी होना, ये सरकार ने जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है। जिस दिन से टंकी लगी है हमने तो अपना नल ही बंद कर दिया है। अब जो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वार्डवासियों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं शुद्ध जल की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई गई हैं। यकीनन सरकार की मुहिम अब धरातल पर रंग ला रही है। बुलंदशहर जैसे जिलों में लोगों की प्यास बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।